उत्तर प्रदेश जलकल कर्मचारी समन्वय समिति आज जलकल विभाग के मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। सैकड़ों की तादाद में ये जो कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी विभिन्न समस्याएं हैं कर्मचारियों की, और एक बड़ा आरोप इनका ये है कि विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हमसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु अवस्थी है। मैं समन्वय समिति का कार्यकारिणी का सक्रिय सदस्य हूँ। आज 8 जुलाई के दिन एक माह पूर्व हम सब ने समन्वय समिति का गठन किया, जिसमें लखनऊ जलकल विभाग के 6 संगठन इसमें समाहित हैं। लखनऊ जलकल विभाग समन्वय समिति 25 सूत्रीय मांग के साथ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग ने सबसे पहले नियमानुसार वार्ता के लिए भी महाप्रबंधक महोदय के पास अपना पत्र लगाया। 3 जुलाई को उन्होंने हमें समय दिया वार्ता करने के लिए। 10 सूत्रीय मांग पर जब हम लोग वार्ता कर रहे थे, जैसे ही हम लोग ने अपनी 11 सूत्रीय मांग को पढ़ना शुरू किया अपने मांग पत्र को, वैसे ही महाप्रबंधक महोदय के साथ जितने भी कर्मचारी वहाँ पर क्या मांगे इसमें आप बताइएगा। पढ़ के 11वीं जो आपने मांग पढ़ना चाहा और उन्होंने मना कर दिया। हमने ये मांग किया कि किराए पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक जिसे हमारे यहाँ नियमानुसार हमारे महाप्रबंधक महोदय, हमारे सचिव महोदय और एक्सीएन महोदय, इसी पदाधिकारी को हमारा जलकल विभाग के बाइलाज में कार से चलने का अनुमति है। लेकिन 8 जून एक सचिव एक महाप्रबंधक 10 गाड़ी हो गई। लेकिन उसके बाद इतनी अनियमितताएँ हैं कि एक अधिकारी के नाम से 3 गाड़ियाँ चल रही हैं, जिसमें से एक गाड़ी से वो चल रहे हैं और 2 गाड़ी का पैसा ठेकेदारों के माध्यम से उनकी जेबों तक पहुँच गई। जैसे ही हमने ये मांग पढ़ी, वैसे सभी अधिकारी वहाँ पे उपस्थित थे, महाप्रबंधक महोदय उपस्थित थे। वो तमतमा गए, वो वार्ता को करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो वार्ता में फंस रहे थे। हम सब लोगों ने उनसे कहा कि क्यों आप इस बात का क्यों नहीं जवाब देंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की सरकार का पैसा, ये जनता का पैसा है। हम लोग रेवेन्यू वसूलते हैं। जलकल विभाग के कर्मचारी जो पानी पिलाते हैं, सीवर टैक्स लेते हैं, वाटर टैक्स लेते हैं, वो पैसा है जो हम लोग वसूल पिलाते हैं। हमारे सब कर्मचारी भाई सीवर को साफ करते हैं, पानी पिलाते हैं, तब हमारे यहाँ लोग टैक्स जमा करते हैं। तब टैक्स से पैसे से ये जो विभाग चल रहा है उसका जवाब अगर हम मांग रहे हैं तो आप लोग अपनी बातें बता रहे हो, गोल मोल कर रहे हो, तो उसी पे वो लोग उठ के चले गए और वार्ता विफल कर दी। उसी को देखकर आज 8 जुलाई को हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम महापौर जी से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, नगर विकास मंत्री जी से मिलेंगे। ये सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई चलती रहेगी, जिसमें हमारे सभी कर्मचारी हमारे साथ हैं। हमारे बीच में सीवर के बहुत सारे कर्मचारी हैं जो पहले हमारा अभिन्न अंग हुआ करते थे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे लाड डलहौजी की एक नीति थी कि फूट डालो और राज करो, वही हुआ। विभाग ने कि स्वेज इंडिया कंपनी को हमारे सीवर के कर्मचारियों को भेज दिया। अब वो स्वेज इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की भाई बहन लगती है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश पे राज किया था, वैसे स्वेज इंडिया कंपनी हमारे सीवर के कर्मचारी भाइयों पे राज करना चाह रही है। हमारे 9 कर्मचारी भाइयों को स्वेज